गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चनों कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखो जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 2 की थी बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 3 की लिखी हुई है। क्या बोला गया, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी जो है हमारा एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, सबसे पहले पी लिखा हुआ है, सबसे पहले ए बी लिखा हुआ है, यानी कि ए बी साइड का पी मिड पॉइंट है, बी सी साइड का क्यू मिड पॉइंट है, इसी तरीके से सी डी साइड का हमारा आर मिड पॉइंट है और ए डी यानी कि डी ए साइड का हमारा एस मिड पॉइंट है। हमें डायग्राम जो है देखो सबसे पहले इसके अंदर खुद से बनाना है, तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लूँगा। ए बी सी डी जो है एक रेक्टेंगल बना लूँगा। अब इनके मिड पॉइंट्स रख लो। देखो ए बी साइड का पी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट जो होता है लाइन के एकदम बीच में होता है। ये जो ए पी और पी बी होगा ये इक्वल होगा, लाइन के एकदम बीच में होता है मिड पॉइंट, एकदम बीच में रख लेना। पी यहाँ पर बीच में आ जाएगा। अब देखो क्यू जो मिड पॉइंट है वो बी सी साइड का है, तो बी सी साइड पर क्यू मिड पॉइंट रख लोगे। इसी तरीके से डी सी सी डी साइड पर आर मिड पॉइंट रख लोगे और ए डी साइड पर जो है एस मिड पॉइंट रख लोगे। और फिर इनको चारों को जो है ज्वाइन कर दोगे। तो जब हमने ये ज्वाइन कर दिया, अब हमारे से क्या बोला है, शो डेट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। अब ये जो पी क्यू आर एस ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, हमें जो है इसको एक रोम्बस शो करना है। रोम्बस शो किस तरीके से करेंगे हम, इसकी मैं जो हूँ चारों साइड इक्वल करूँगा। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम शो करूँगा। वो क्यों शो करूँगा वो भी पता चल जाएगा, उससे मैं रोम्बस इसको ईजिली शो कर लूँगा। पहले मैं पी क्यू आर एस को इसको जो है पैरेललोग्राम शो करूँगा। अब पैरेललोग्राम आप इजीली शो कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या था, किस तरीके से करोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लोगे ए बी सी, पी एंड क्यू। अब देखो ए बी सी ट्राइंगल में देखो पी और क्यू जो है इस तरीके से अगर जो है मैं इसको अलग से बना लूँ ए बी सी को, तो यहाँ पर देखो पी और क्यू जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है, पी और क्यू मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम आपको अच्छे से पता है, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ द ए बी एंड बी सी। देखो पी जो मिड पॉइंट है वो ए बी साइड का है, क्यू जो मिड पॉइंट है वो बी सी साइड का है। चाहे यहाँ पर रेस्पेक्टिवली वर्ड भी लिख सकते हो, चाहे मत लिखो, इतना भी बहुत है। तो देखो जब भी ट्राइंगल किसी दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दे, तो ये जो लाइन बनेगी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी और ये जो लाइन होगी इसका हाफ होगी। इस वाली थर्ड वाली ये जो साइड है इसका हाफ होगी। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है। जो देखो ये जो पी क्यू लाइन है इसके ए सी के पैरेलल होगी और ये जो पी क्यू होगा ये हाफ होगा ए सी का। अब हमने 2 क्वेश्चन देखो कर भी लिए, तो इस चीज़ में आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये चीज़ मिड पॉइंट थ्योरम से आ गई, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब मैं ट्राइंगल लूँगा, कौन सा लूँगा, मैं ट्राइंगल लूँगा। देखो यहाँ पर ए डी सी वाला जो है मैं ट्राइंगल लूँगा, अलग से बना करके इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये ट्राइंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो ये लाइन बनेगी इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी और ये जो होगा ये हाफ होगा इसका, ये जो थर्ड वाली साइड है। तो बस वही चीज़ सेम चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पर। ए डी सी ट्राइंगल में देखो एस और आर जो है मिड पॉइंट है, एस एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ। अब एस किसका मिड पॉइंट है, एस ए डी का मिड पॉइंट है और आर जो है वो सी डी का मिड पॉइंट है। लैंग्वेज देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में भी हमने यूज़ कर ली। अब यहाँ पर से क्या पता चला, एस आर जो होगा यानी कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होगी और एस आर जो होगा हाफ होगा ए सी का। यही सेम चीज़ मैंने लिख दी बिल्कुल, जो जिस तरीके से ऊपर करा इसी तरीके से मैंने यहाँ पर करा। रीजन में आ जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हम जो है इक्वेशन 2 मान लेंगे। हम फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखो ए सी जो है, देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, ए सी जो है मेरा पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है मेरा एस आर के भी पैरेलल है। तो पी क्यू और एस आर ये दोनों आपस में ही पैरेलल हो जाएंगे। ध्यान से समझो, ए सी जो है मेरा पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है मेरा एस आर के पैरेलल है। तो एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, यानी ये दोनों कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। यहाँ पर से हमें पता चलता है। और देखो हाफ ए सी जो है हमारा पी क्यू के इक्वल है, हाफ ए सी जो है हमारा एस आर के इक्वल है। तो पी क्यू और एस आर ये दोनों हमारे आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर लिया। देयरफॉर अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, इसकी ये वाली अपोजिट वाली साइड, इसको जो है देखो इस तरीके से अलग से बना लेता हूँ। इसकी ये जो अपोजिट वाली साइड है पी क्यू और एस आर, आमने सामने वाली साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है। देखो ये दोनों साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसको जो है मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चाहे एक अपोजिट वाली साइड पैरेलल भी आ जाए और इक्वल भी आ जाए तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। पी क्यू आर एस हमारा जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब जब ये पैरेललोग्राम होगा, इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है, वो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो ये जो एस पी साइड है और आर क्यू साइड है, यानी कि क्यू आर साइड है, आर क्यू बोल लो या फिर क्यू आर बोल लो, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एस पी इज इक्वल टू क्यू आर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरी वाली अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी।
अब देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। यहाँ पर ये जो डायगोनल है ना इसके रेक्टेंगल के ए सी और बी डी, ये रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बात बताई थी। ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं, ये जो डायगोनल है ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस यही सेम चीज़ लिखी है। अब देखो मैं जो हूँ इसको रोम्बस शो करूँगा, पी क्यू आर एस को मुझे रोम्बस शो करना है। रोम्बस शो करने के लिए मुझे जो है इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल करनी पड़ेगी, यानी कि पड़ोसी साइड। पी क्यू और आर क्यू, क्यू आर, इन दोनों को मैं इक्वल करूँगा तो ये मेरा रोम्बस शो हो जाएगा। रोम्बस की जो है चारों साइड इक्वल होती है। अब देखो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, जब मैं ये साइड इसके इक्वल कर दूंगा तो ये वाली साइड इसका तो इक्वल है ही, और ये वाली साइड इसके भी इक्वल है। तो इस तरीके से चारों साइड ये इक्वल हो जाएंगे, तो इसको मैं रोम्बस बोल सकता हूँ। फिर तो देखो अब किस तरीके से करूँगा, मैं ट्राइंगल ले लूँगा बी डी सी। बी डी सी वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया, इसको अलग से बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिया। इसके मिड पॉइंट आपको पता होंगे, आर और क्यू, यहाँ पर इसके मिड पॉइंट है तो लिख दोगे बिल्कुल सेम चीज़ यही, क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। देखो क्यू जो मिड पॉइंट है वो बी सी का, आर जो मिड पॉइंट है वो सी डी या फिर डी सी, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो देखो ये मिड पॉइंट बिल्कुल वही मैंने सेम लैंग्वेज लिखी जो हमने ऊपर लिखे है। अब जब ये मिड पॉइंट है, अब देखो ट्राइंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल बना है। ट्राइंगल किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनती है इसके थर्ड साइड के पैरेलल होती है, तो ये आर क्यू पैरेलल होगा इसके, डी बी के, बी डी कुछ भी बोल लो। तो देखो ये क्यू आर पैरेलल होगा इसका बी डी का, और क्यू आर जो होगा ये जो ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर ये जो लाइन बनी है अपनी, ये हाफ भी होगी इसकी। तो आर क्यू यानी कि क्यू आर जो होगा हाफ भी होगा इसका बी डी का, तो क्यू आर जो होगा हाफ होगा किसका, बी डी का। ये हमें बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इसको जो है आगे हम किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर मुझे पैरेलल की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत है। ये जो है हमारी, चाहे ये भी लिख देता हूँ। देखो क्यू आर पैरेलल है किसके, बी डी के। क्यू आर पैरेलल है बी डी के, क्यू आर जो है और हमारा क्यू आर इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पर बी डी मेरा किसके इक्वल है, बी डी जो है मेरा ए सी के इक्वल है। तो बी डी की जगह पर मैं ए सी ही रखूँगा। बी डी की जगह पर मैं क्या रखूँगा, ए सी रखूँगा। बी डी मेरा ए सी के इक्वल है तो बी डी की जगह पर मैं ए सी रख सकता हूँ। इसको जो है मैं इक्वेशन थर्ड मान लूँगा। बस अब हमारा ये है क्वेश्चन, देखो हमारा आराम से हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड वाली इक्वेशन को देखो, हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो हाफ ए सी जो है इसके अंदर हमारा पी क्यू के इक्वल आया था, और थर्ड वाली इक्वेशन में देख लो जो हम बिल्कुल मैंने अभी बनाई, हाफ ए सी मेरा क्यू आर के इक्वल आया है। फर्स्ट और अगर इससे मैं थर्ड वाली इक्वेशन में देखोगे, हाफ ए सी जो है मेरा फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो, हाफ ए सी मेरा पी क्यू के इक्वल है और हाफ ए सी मेरा क्यू आर के इक्वल है। तो पी क्यू और क्यू आर ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर से क्या आ जाएगा, क्यू आर। तो यहाँ पर से हमारा ये आ गया। और देखो हमारा जो है यहाँ पर ये जो हमारा पी क्यू है कहाँ पर है, और देखो ये जो हमारा क्यू आर है, या फिर ये क्यू आर जो है मेरा एस पी के भी इक्वल है। तो क्यू आर के आगे जो है मैं एस पी भी लिख सकता हूँ। ये जो है मैंने एस पी लिख लिया। अब ये जो पी क्यू है मेरा, ये देखो ये पी क्यू जो है मेरा एस आर के भी इक्वल है। पी क्यू मेरा एस आर के इक्वल है ना। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर से चारों साइड इक्वल करेंगे। पी क्यू मेरा एस आर के इक्वल है और पी क्यू मेरा क्यू आर के इक्वल भी आया, तो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर एस आर भी लिख लो। ये मैंने लिख लिया, क्या है यहाँ पर एस आर है। तो इस तरीके से देखो ये जो है चारों साइड हमारी इक्वल हो जाती है। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है पी क्यू, इसको खुद देख करके इक्वल कर सकता हूँ। पी क्यू आर एस, इसकी चारों साइड इक्वल है। देखो एस आर साइड ये कहाँ पर है, एस आर साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, पी क्यू जो है क्यू आर के इक्वल है, और क्यू आर जो है वो एस पी के इक्वल है। इस तरीके से चारों साइड इक्वल हो जाती है हमारी यहीं पर से ही ईजिली। तो हम जो है इसको ईजिली रोम्बस बोल सकते हैं। जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की देखो चारों साइड इसकी इक्वल हमने शो कर दी, तो इसको जो है हम रोम्बस बोल सकते हैं। देयरफॉर इस तरीके से पी क्यू आर एस जो है हमारा एक रोम्बस हो जाएगा, इज आ रोम्बस। बस इसकी चारों साइड हम इक्वल करेंगे तो इसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे।